धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सभरवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष हाजिर है। हमारे देश से पिछले कुछ सालों से यूथ बच्चे जो हैं वो बाहर के देशों में पलायन कर रहे हैं अपने रोज़गार के लिए, और हालात तो ये हो गए कि पंजाब और हरियाणा से गांव के गांव बाहर जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो 2 नंबर के सिस्टम से, जिसको डोंकी कहा जाता है, एक देश में गए, दूसरे में गए, फिर वहाँ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे। लेकिन कुछ बच्चे एजुकेशन के सिस्टम से भी जा रहे हैं, लेकिन वो अगर तो सिर्फ जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ उनको एडमिशन देती हैं ताकि वो वहाँ चले जाएं और फिर वहीं टिक जाएं, किसी ना किसी बहाने उनको वहाँ काम मिलता रहे, जॉब मिलता रहे। लेकिन इससे हट के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एकेडमिक्स में कुछ अचीव करना चाहते हैं और जिनका मेन मकसद अच्छी पढ़ाई करना है। वो फिर मेहनत करके इंटरनेशनल लेवल के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं और जाते हैं। इनमें जैसे यूएस में हार्वर्ड हुआ, कैम्ब्रिज अपना येल यूनिवर्सिटी हुआ, सैनफोर्ड हुआ या बर्कली हुआ, इस प्रकार से काफ़ी इंस्टीट्यूशंस वहाँ ऐसे हैं जिनका अपने अपने फील्ड में नाम है। इसी प्रकार इंग्लैंड में भी जो यूनिवर्सिटीज़ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स है, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, ये अपना नाम रखते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो इन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं या जाना चाहते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो अपना 1 साल पूरा करने जा रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, उनकी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि यूके से 10 उनके टॉप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स और बाकी भी जो फेमस उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भारत में अपनी कैंपस खोलेंगे। और इसके साथ साथ ही उन्होंने ये फैसला भी लिया है कि भारत की जो दुनिया भर के फेमस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IITs, उनको वो यूके में ऑफशोर कैंपस खोलने की इजाज़त देंगे। वहाँ के जो इंटरनेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, स्टीव स्मिथ, उन्होंने 2-1 दिन पहले वहाँ एक इंटरव्यू में कहा कि इस सिलसिले में ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बातचीत है भारत के एम्बेसडर के साथ वहाँ चल रही है और काफ़ी उम्मीद है कि वो जल्दी ही फाइनलाइज हो जाएगी। उनका मानना ये है कि वहाँ के इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आके अच्छी एजुकेशन देने में हेल्पफुल होंगे, और दूसरी तरफ IIT के जब कैंपस वहाँ खुलेंगे तो आपस में दोनों कंट्रीज़ का जो रिसर्च करने का मेथड है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाएगा, और भारत के बच्चे जो हैं वो रिसर्च में या दूसरी फील्ड में इतनी कामयाबी हासिल कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे जो हैं वो वहाँ जाएं और अपनी रिसर्च में उनको इन्वॉल्व करें। तो इस सिलसिले में उनका ये सोचना है कि IIT वहाँ होगी तो उनको रिसर्च में फ़ायदा होगा, और अगर IIT वहाँ जाती है तो ये पहला IIT का किसी बाहर की कंट्री में, स्पेशली यूरोप में, कोई कैंपस खुलेगा। तो ये तो हुआ IIT के बारे में। तो जो इंस्टीट्यूशंस वहाँ से आएंगे वो यहाँ बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि हमारे यहाँ इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ बिल्डिंग पे बिल्डिंग, एक से एक बढ़िया बिल्डिंग बन रही है, लेकिन उन बिल्डिंग्स में क्या हम उस तरह की एजुकेशन नहीं दे सकते?
जिस प्रकार की एजुकेशन बाहर के इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं। और हमारे ही पढ़े हुए बच्चे जब बाहर जाते हैं तो वो पूरी कामयाबी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं जिसमें वहाँ की कंट्री का नाम हो जाता है। हम उस चीज़ को क्यों नहीं ले पा रहे? हमारे यहाँ इसका मतलब कुछ ना कुछ खामी है, और वो खामी मेरे हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये उसका नतीजा है। मैं पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूँ कि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है यूनिवर्सिटीज़ में, वो घटता जा रहा है, और उसका मेन रीज़न जो है वो कैपेबल टीचर ना होना। बहुत कम टीचर किसी यूनिवर्सिटी में अपने मेरिट से आ रहे हैं, अदरवाइज़ वाइस चांसलर जो हैं वो पॉलिटिकल कंसीडरेशन पे लग जाते हैं, और फिर वो उसी पॉलिटिकल कंसीडरेशन के बेस पे वहाँ का जो टीचर का स्टाफ या दूसरा स्टाफ होता है उसको रखते हैं, जिसकी वजह से मेरिट तो साइड ट्रैक कर दिया जाता है, और ऐसे लोग टीचर बन जाते हैं जो आगे उस लेवल की एजुकेशन नहीं दे पाते जिस प्रकार की एजुकेशन बाहर दी जाती है। अब वहाँ के अगर इंस्टीट्यूशन यहाँ आ गए और उनको भी जिस तरह की रिसर्च के लिए, सेमिनार के लिए या डिबेट के लिए वहाँ फ्रीडम है, अगर हमारे देश में उस तरह की उनको फ्रीडम ना मिली तो वो इंस्टीट्यूशंस भी कोई ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि कुछ सालों के बाद वो अपना बोरिया बिस्तरा लेके वापस चले जाएं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ हरियाणा में सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी कोई तकरीबन 10 साल पहले बनी थी, और उसका बहुत जल्दी इंटरनेशनल लेवल पे नाम हो गया था। बाहर से बड़े बड़े टीचर्स जो थे वो वहाँ आए, लेकिन क्या हुआ, जल्दी ही वहाँ के जो वाइस चांसलर थे प्रताप भानु मेहता, वो पॉलिटिकल के साइंस के एक प्रोफेसर थे, वो आर्टिकल लिखा करते थे। अब वो आर्टिकल किसी पार्टी को पसंद नहीं आया तो किस तरह के प्रेशर पड़े होंगे ये तो हमें कोई इतनी डिटेल पता नहीं है, लेकिन वो मजबूर हो गए और उन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी छोड़ दी। इसी प्रकार अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले 2-3 प्रोफेसर वहाँ के और ये कह के यूनिवर्सिटी छोड़ गए कि जिस उम्मीद पे, जिस सोच के साथ वो यहाँ आए थे कि उनको रिसर्च में या बोलने में या लिखने में फ्रीडम मिलती रहेगी, वो यहाँ नहीं है, इसलिए वो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो मैं नहीं समझता कि बाहर के इंस्टीट्यूशंस भी आकर कुछ यहाँ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमें सोचने की है, और उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कि बाहर के इंस्टीट्यूशन जब आएँ तो हमारे इंस्टीट्यूशंस उनसे कुछ सीख के उसी प्रकार आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।